हरिओम प्रभु जी। सभी साधना उपासना में भौतिक शरीर का अपना विशेष महत्व है। भौतिक शरीर द्वारा हम ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पंच तत्वों के योग से बना होता है, जबकि अन्य शरीर में यह नहीं है। मनुष्य के शुक्राणु और स्त्री के रजाणु के सहयोग से पांचों तत्व आपस में मिलकर गर्भ में बिंदु रूप धारण करते हैं। फिर शनैः शनैः विकास क्रम में अग्रसर होकर भौतिक शरीर का रूप धारण करते हैं। इसलिए भौतिक शरीर का महत्व सर्वाधिक है किसी भी साधना के लिए। साधना की दृष्टि से योगियों ने इस शरीर को 7 भागों में विभक्त किया है। योग शास्त्र में उन 7 भागों को 7 चक्र कहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रत्येक चक्र एक प्रकार से साधना के सोपान हैं, जिन पर क्रम से चढ़ता हुआ साधक अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन इस यात्रा पर चलने के पूर्व चक्रों का और उन सोपानों का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उन्हें जाने, बिना उन्हें समझे मार्ग से भटक जाने की संभावना अधिक होती है। साधना का एकमात्र लक्ष्य होता है स्वयं तक पहुंचना, स्वयं को जानना और स्वयं से परिचित होना और स्वयं को प्राप्त करना। हम जिसे शरीर कहते हैं या जिससे परिचित होते हैं, अथवा जिस शरीर का हमें बोध होता है, हर पल जिस शरीर के नाम, रूप और धर्म से हम मिलते हैं, वह अन्नों के रस से बना हुआ है। अतः इसे अन्नमय शरीर कहते हैं। अर्थात जो स्थूल शरीर होता है वह अन्न से बना होता है और इसे अन्नमय शरीर भी कहते हैं। हमें यह ज्ञात है कि इस शरीर के पीछे भी कई शरीर हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यह बताया भी था। अब हमारा जो स्थूल शरीर है, इससे जो तादात्म्य में बनाए रखता है हर समय, वह है प्राण शरीर। प्राण शरीर में सबसे अधिक जो सूक्ष्मतम प्राण है वह है धनंजय प्राण। धनंजय प्राण यानी ऊर्जा। हमारे स्थूल शरीर का जो ताप है वह ऊर्जा ही है, यानी प्राण शरीर की जो उष्मा है वही हमारे स्थूल शरीर का ताप है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा धनंजय प्राण है, उसी की ऊर्जा से जो ताप उत्पन्न होता है वही हमारे स्थूल शरीर का ताप है। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से पृथक होता है, तब पार्थिव शरीर शीतल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही प्राणमय शरीर पृथक होता है तो धनंजय प्राण की जो ऊर्जा होती है वह उसी के साथ चली जाती है। तो जो स्थूल शरीर होता है वह शीतल हो जाता है, उसका ताप समाप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो प्राण शरीर अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत है, और यदि विचार किया जाए तो समस्त साधना प्राण शरीर से ही प्रारंभ होती है। प्राण शरीर विद्युतमय है। विद्युत का रूप ही धन और ऋण है। दोनों एक दूसरे की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। यदि दोनों का आकर्षण दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता रहता है। प्राण शरीर की धन विद्युत धारा मस्तिष्क की ओर प्रभावित होती रहती है, और जबकि ऋण विद्युत धारा शरीर के अन्य भागों में प्रवाहित होती है। यह दोनों धाराएं जिस केंद्र में मिलती हैं वह है हमारे शरीर का हृदय क्षेत्र। हृदय वह महत्वपूर्ण केंद्र है जहां प्राण शरीर की दोनों धाराएं मिलकर स्पंदन के रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। प्राणायाम की चरम अवस्था में जब साधक प्रवेश करता है तो उसका संबंध प्राण शरीर से स्थापित होता है। प्राणायाम 2 प्रकार का होता है।
स्थूल प्राणायाम और सूक्ष्म प्राणायाम। प्रथम प्राणायाम का उद्देश्य होता है प्राण शरीर से अधिक तादात्म्य स्थापित करना और सूक्ष्म प्राणायाम का उद्देश्य है प्राण शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जामय बनाना। लेकिन यहाँ पर यह अति आवश्यक है कि पहले प्राणायाम की सफलता पर ही दूसरे प्राणायाम की सफलता निर्भर करती है। हमारा प्राणमय शरीर जितना ऊर्जामय होगा उतना ही हम आंतर यात्रा में सफल होंगे और साधना में प्रगति करते जाएंगे। जैसे भौतिक विज्ञान के मूल में विद्युत है, विद्युत यानी ऊर्जा है, उसी प्रकार साधना योग में के मूल में ऊर्जा ही है। देखा जाए तो दोनों ऊर्जा पर ही आश्रित है। योग का कहना है कि स्त्री पुरुष की प्राण ऊर्जा अलग अलग होती है। यही कारण है, यही एकमात्र कारण है दोनों में अंतर होने का। अर्थात स्त्री और पुरुष में जो अंतर है उसका एकमात्र कारण है प्राण शरीर। पुरुष के प्राण शरीर की ऊर्जा जहाँ धनात्मक है, वहीं स्त्री के प्राण शरीर की ऊर्जा है ऋणात्मक। शायद यही स्त्री पुरुष के आकर्षण का कारण भी है। दोनों जहाँ पर भी मिलते हैं, एक दूसरे के जहाँ भी सामने आते हैं, तो दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है। शायद यही प्राकृतिक आकर्षण भी है। यह सभी के साथ नहीं होता। जिसकी ऊर्जा जिससे मिलती है वह उसी को आकर्षित करती है। शायद इसी को स्त्री पुरुष प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि उसके मूल में ऊर्जा का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन जब साधक प्रबल साधना काल में ध्यान की गहन अवस्था में होता है, उस समय उसके प्राण शरीर का आकर्षण, उसकी तीव्रता और उसकी ऊर्जा बाहर प्रवाहित न होकर आंतर्मुख होने लगती है और ऊर्जा स्थूल शरीर की ओर न प्रवाहित होकर प्राण शरीर की ओर प्रवाहित होने लगती है। साधक उस समय न तो पुरुष रह जाता है और न ही स्त्री, बस वह हो जाता है ऊर्जामय। शरीर का दूसरा परत प्राणमय कोश है, यानी प्राणमय शरीर। देखा जाए तो जहाँ वृद्धि होगी वहीं विकास होगा, वहीं प्राणमय कोश होगा। वृद्धि, गति, विकास प्राण में ही होता है। हमारा प्राणमय शरीर ऊर्जा से निर्मित होता है, जो मिलता है उसे प्रकृति से, सूर्य से, वायु से और प्राणायाम के अभ्यास से और ब्रह्मांडीय चेतना से। प्राणायाम शरीर का पोषण प्राणाहार से होता है। जिस प्रकार शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है तभी हम आगे की साधना कर सकते हैं, उसी प्रकार आंतर जगत में प्रवेश करने के लिए, ऊर्जा के उत्थान के लिए प्राणमय शरीर को भी शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। प्राण साधना के द्वारा शरीर निर्मल होता है। एक विशेष ऊर्जा का हर पल आभास होने लगता है साधक को। प्राण साधना के सभी प्रयोग और सभी क्रियाएं प्राणमय शरीर को शुद्ध, निर्मल और ऊर्जामय बनाने की है। प्राण साधना के द्वारा प्राणवायु हमारे शरीर में जितना ज़्यादा प्रवेश करती है उतना ही वह ऊर्जामय होने लगती है। यहाँ पर एक बात यह भी समझ लेने लायक है कि ऊर्जा का जो स्थूल रूप है वह है वीर्य, जो हर पल अधोगति में रहता है। काम वासना के थोड़े से चिंतन से वह तत्काल अधोगति को प्राप्त हो जाता है। उसे ऊर्ध्वगति के लिए प्राण ऊर्जा की अति आवश्यकता होती है। हमारा प्राणमय शरीर जितना शक्तिशाली होगा उतना ही हमें चक्रों के भेदन में सहायता मिलती है और ऊर्जा को ऊर्ध्वगति में करने में सहायता मिलती है। जब तक हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगति प्राप्त नहीं कर लेती तब तक हम चाहकर भी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकते।
यानी हमारी समस्त साधना में प्राण ऊर्जा का विशेष महत्व है। प्राण ऊर्जा के विषय में हम कह सकते हैं कि समस्त साधना का सार यह प्राण ऊर्जा ही है। अतः प्राणायाम हमारे किसी भी साधना के लिए अति आवश्यक है। हरि ओम प्रभु जी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, औरों को इसे ज़रूर से शेयर करें ताकि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके।